हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंचुरी 1550 टू 1700। ठीक है, भारत का इतिहास 1550 से 1700 तक जो है वो आपकी किताब का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उन सबको डिस्कस करेंगे। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, लास्ट ईयर मई जून 2024 में एग्जाम हुए थे। ठीक है, ये उसका क्वेश्चन पेपर है और उसके बाद सीधा सीधा फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्जाम होने वाले हैं वो अब होने वाले हैं मई जून 2025 में। ठीक है, तो ये एकदम फ्रेश क्वेश्चन पेपर है। तो आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है आपके 8। टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है मनसबदारी प्रणाली की विशिष्ट तत्वों। मनसबदारी प्रणाली के विशिष्ट तत्वों का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। जो मनसबदारी प्रणाली थी, व्यवस्था थी, ठीक है, उसके आपको विशिष्ट तत्व, जो हम कहेंगे पूरी की पूरी मनसबदारी जो प्रणाली थी उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। आप कैसे बताएंगे? आप मनसबदारी प्रणाली के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्या प्रणाली थी, किस प्रकार से थी, क्या व्यवस्था थी, उसके तत्व बताएंगे कि भाई उनमें ये सारी चीजें थी। ऐसे करते करते आपको 6-7 आपको तत्व बता देने हैं, अंत में आप निष्कर्ष बताएंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर लिखने का सही वे है। मसबदारी प्रणाली के जो विशिष्ट तत्व है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जागीरदार व्यवस्था ने मुगल साम्राज्य में राजस्व उगाही को व्यवस्थित किया। विवेचना कीजिए। ठीक है, जागीरदार जो व्यवस्था थी उसने क्या करा था? मुगल साम्राज्य में क्या करा था? राजस्व, जो मुगल साम्राज्य का रेवेन्यू था उसको स्ट्रक्चराइज किया था। ठीक है, सही प्रकार से आप कह सकते हैं ना कि सही प्रकार से रखा गया था, जिसमें पता चलता रहे कि भाई ये वाला रेवेन्यू कहाँ से आया, ये वाला रेवेन्यू कहाँ से आया, इस प्रकार से। ठीक है, इससे पहले क्या था कि भाई हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, पर कुछ पता नहीं चल रहा, लेखा जोखा नहीं था। बट उसको सही व्यवस्थित ढंग से जागीरदार व्यवस्था ने क्या करा था? व्यवस्थित किया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अकबर की धार्मिक नीति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अकबर की जो धार्मिक नीतियां हैं या नीति, ठीक है, उसकी मुख्य विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है और उन विशेषताओं को एक्सप्लेन करना है। पहले आप बताएंगे अकबर की धार्मिक नीति के बारे में थोड़े सा जो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसकी मुख्य विशेषताएं, कम से कम 6 से 7 मुख्य विशेषताएं आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जिससे आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा और अंत में आप जो निष्कर्ष है वो आप लिखेंगे। ठीक है, तब आपके पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें पूछा गया औरंगजेब की राजपूत नीति के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रभाव का प्रशिक्षण कीजिए। ठीक है, सॉरी, परीक्षण कीजिए। औरंगजेब की जो राजपूत नीति थी उसके क्या उद्देश्य थे, पहले तो आप ये बताएंगे। ठीक है, हर एक नीति बनाने के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, तो क्या उद्देश्य थे औरंगजेब की राजपूत नीति के वो आप बताएंगे। उसके बाद बताएंगे इसके जो प्रभाव पड़े थे, उन प्रभावों का आपको क्या करना है? परीक्षण करना है। मतलब उन प्रभावों को आपको मेनली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि भाई क्या प्रभाव पड़े थे राजपूत नीति के। ठीक है, ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि शिवाजी के अधीन मराठों के उत्कर्ष के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, शिवाजी के अधीन जो मराठे, ठीक है, उनके उत्कर्ष मतलब उनके आप कह सकते हैं कि इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या है? कि भाई उद्भव हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फैल रहे हैं। तो शिवाजी के अधीन जो मराठे थे, ठीक है, उनके उत्कर्ष के, उनके उद्भव के कारण आपको बताने हैं। ठीक है, कि भाई क्या कारण थे जो कि शिवाजी महाराज के अंतर्गत ही ये जो मराठे हैं ये इतने ज्यादा आगे तक गए थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, अकबर ने शाहजहां तक मुगल चित्रकला के क्रमिक विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, अकबर से शाहजहां तक का जो मुगल चित्रकाल था, ठीक है, चित्रकाल मतलब आप कह सकते हैं कि जो चित्रकाल एक प्रकार से पेंटिंग्स बनाने का जो प्रोसेस था, उसमें क्रमिक विकास का वर्णन करना है। मतलब समय के साथ साथ किस प्रकार से विकास हुआ था, पहले किसका हुआ, उसका उसके बाद किसका हुआ, समय के साथ साथ आपको बताते हुए चलना है। अकबर से शुरू करना है और शाहजहां तक आपको जाना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया ढक्कन के क्षेत्र में सूफी लोक साहित्य के विकास की विवेचना कीजिए। ठीक है, ढक्कन के क्षेत्र में जो सूफी लोक साहित्य का विकास हुआ, ठीक है, उसकी विवेचना आपको करनी है, लोक साहित्य के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है जिसमें आपसे पूछा गया कि 17वीं शताब्दी में भारत के समुद्र व्यापार के चरित्र पर चर्चा कीजिए। ठीक है, टाइम दिया गया है 17वीं शताब्दी, और क्या पूछा गया है कि 17वीं शताब्दी में भारत का जो समुद्री व्यापार व्यवस्था थी, ठीक है, उसके चरित्र मतलब उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि समुद्री व्यापार किस प्रकार का था भारत में 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो 8 क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, उन 4 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट आंसर्स भी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, हम जल्द से जल्द आपके कमेंट्स के बाद जल्द से जल्द इस क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट आंसर, ठीक है, हम आपको ला के दिखाएंगे, जिससे एक्सप्लेन भी करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि वो भी एक जरूरी चीज है। आपको केवल क्वेश्चन पता हो जरूरी नहीं है, आपको एक आंसर क्या लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है हमारे ऐप का, और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का। आप जाइए, हमसे ज्वाइन होइए टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, आपके अपने डाउट पूछिए। क्वेश्चन आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा, तो वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। साथ के साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ऐप में आपको क्वेश्चन पेपर, नोट्स, स्टडी नोट्स, सिलेबस, और कहें तो आपका एडमिट कार्ड, डेट शीट, सब कुछ आपको हमारे ऐप पर ही देखने को मिल जाएगी। तो आ जाइए, ऐप के थ्रू आप बाकी सारी स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।